अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में सेहत का बहुत बड़ा मसला है। ये औरतों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। ये बीमारी मर्द और औरतों दोनों में पाई जाती है। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर 28 में से एक औरत में ये बीमारी पाई जाती है और मर्दों में तकरीबन 1% मर्दों में ये बीमारी पाई जाती है। रिसर्च के मुताबिक पिछले साल तकरीबन 2.3 मिलियन औरतों में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई और हर साल तकरीबन 7 लाख के करीब लोग इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें छाती के खुलिये अबनॉर्मल बनना शुरू हो जाते हैं। ये अबनॉर्मल खुलिये बहुत तेज़ी से बनते हैं, इनकी ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये खुलिये सेहतमंद खुलियों की निस्बत ज़्यादा बनते हैं और ये आपस में मिलकर एक लंप यानी मास बना लेते हैं। फिर ये मास छाती की एक जगह से दूसरी जगह फैलता है और वहाँ से फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सबसे कॉमन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है, यानी छाती के अंदर दूध बनाने वाले ग्लैंड का कैंसर या दूध से जो नाली लेके आती है दूध को निप्पल की तरफ, उसका कैंसर। हर साल अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस कैंसर के बारे में आगाही दी जाए, ताकि जो मरीज़ हैं वो अपना इलाज अर्ली स्टेजेस पर ही करवाएं। इसकी अलामात में छाती में गिल्टी का महसूस होना या बाजू के नीचे गिल्टी का महसूस होना, छाती के साइज़ में, शेप में या ज़ाहरी सूरत में तब्दीली का आ जाना, छाती के किसी हिस्से में ख़ारिश या सूजन का महसूस होना, छाती के किसी हिस्से का सख्त हो जाना, निप्पल या छाती के किसी हिस्से का सुर्ख हो जाना, निप्पल या उसके इर्द गिर्द की जगह का ज़ाहरी तौर पर तब्दील हो जाना, निप्पल में खिंचाव या दर्द महसूस करना, निप्पल से दूध के अलावा खून, पीप या किसी दूसरे लिक्विड का निकलना, छाती में डिम्पल पर जाना वगैरह शामिल हैं। छाती के कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। सबसे पहले आ जाती है एज, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ छाती के कैंसर के इम्कान बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर औरतों में छाती के कैंसर की तशखीस 55 साल की उम्र में जाकर होती है। सेकंड आ जाती है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। जिन औरतों में पीरियड 12 साल से पहले शुरू हों और 55 साल के बाद ख़त्म हो, उन औरतों में भी छाती के कैंसर के इम्कान ज़्यादा होते हैं। या जो औरतें कभी हामला नहीं हुई या जिन औरतों में पहला बच्चा 35 साल की उम्र में जाकर पैदा हो, वो भी रिस्क पर होती हैं। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के बाद आ जाती है जेनेटिक म्यूटेशन। जिन औरतों में जीन BRCA1 या 2 में म्यूटेशन हो, वो औरतें भी रिस्क पर होती हैं, उनमें भी छाती के कैंसर के इम्कान ज़्यादा होते हैं। या आपकी फैमिली में पहले किसी औरत को छाती का कैंसर रहा है तो भी आप रिस्क पर हैं, आप में भी छाती के कैंसर के इम्कान ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपने कभी रेडिएशन थेरापी ली है या आप हार्मोनल मेडिसन यानी वो अद्वियात जो माने हमल हैं, हमल को रोकती हैं, वो रेगुलर इस्तेमाल करती हैं, या आप शराब की आदी हैं या सिगरेट पीती हैं या आप ओवरवेट हैं, तो आप रिस्क पर हैं। लिहाजा इन फैक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ये फैक्टर पाए जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी छाती का रेगुलर मुआयना करवाएं। अगर कोई फैक्टर पाया जाता है तो आप या छाती में कोई अलामत पाई जाए तो आपको चाहिए आप उसकी जितनी जल्दी हो सके तशखीस करवाकर अपना इलाज लाजमी करवाएं। छाती के कैंसर की पहचान के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी छाती का रेगुलर मुआयना करें। औरतें ख़ास तौर पर पीरियड के ख़त्म होने के बाद लाजमी छाती का मुआयना करें। अगर आपको छाती में कोई गिल्टी नज़र आए, कोई उभार नज़र आए, रंगत में तब्दीली नज़र आए या दर्द महसूस हो, तो आप अपनी करीबी किसी अच्छी डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। जिन औरतों की उम्र 20 से 30 साल है, उनको चाहिए कि हर 3 साल बाद फिज़िकली अपनी डॉक्टर को चेकअप करवाएं, और जिन औरतों की उम्र 40 साल है, उनको चाहिए कि वो हर साल अपनी डॉक्टर को फिज़िकली लाजमी चेकअप करवाएं। तकरीबन 40 साल के बाद हर औरत को चाहिए, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी औरत को पहले छाती का कैंसर है, उनको 30 साल के बाद
چاہیے کہ ہر سال وہ اپنا میموگرافی ٹیسٹ یعنی چھاتی کا ایکس رے لازمی کروائیں۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی نظر آئے تو فوراً باقی ٹیسٹ جن کے اندر الٹرا ساؤنڈ، چھاتی کا الٹرا ساؤنڈ، بایوپسی یا MRI وغیرہ ہے وہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ اس مرض کی پہچان ہو سکے۔ چھاتی کے کینسر کا علاج موجود ہے، لیکن سب سے اہم بات ارلی ڈائیگنوس ہے۔ اگر آپ ارلی سٹیجز پر اپنا ڈائیگنوس کروا لیتی ہیں تو 100% اس کا علاج ممکن ہے۔ مختلف اینٹی کینسر میڈیسن، کیمو تھراپی، سرجریز، ریڈیشنز موجود ہیں جو اس کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے کینسر کے ہاسپٹل ہیں جن میں سب سے پہلے شوکت خانم، انمول ہاسپٹل یا کینسر کیئر ہاسپٹل موجود ہیں جو اس کے علاج کے لیے ساری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں، اپنا وزن کنٹرول کریں، صحت مند غذا کا استعمال کریں، شراب پینا چھوڑ دیں، سگریٹ پینا چھوڑ دیں اور مانع حمل جو ادویات ریگولر لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا استعمال کرنا بند کر دیں۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔